हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज फिर से एक नया पत्रक पब्लिश किया गया है पवित्र पोर्टल पे। आज की डेट आपको सामने दिखाई दे रही होगी, 29/2/2024। ये तारीख बड़ी अहम है, 4 साल में एक बार आती है तारीख। तो ये दिन आज भी पवित्र पोर्टल पे ये प्रसिद्ध पत्रक है। तो क्या इसके बारे में हम समझते हैं इसको। इसमें बहुत सारी जरूरी बातें नहीं है, रिपीटेशन बहुत सारा है जो पहले बता चुकी है गवर्नमेंट, वही फिर से इसमें बताने की कोशिश की है। मैं एक एक समझाता हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये वाला वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राधान्य क्रम, मतलब जो प्रेफरेंसेस आपको दिए गए थे, तो वह उसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, कोई मर्यादा नहीं थी। बच्चों को 200 से ज्यादा प्रेफरेंसेस भी आए हैं, तो इस बारे में कोई लिमिट नहीं है। ऐसा हमने पहले ही, मतलब 5 फरवरी से पहले, या फिर आपको जब प्रेफरेंसेस ओपन हो रहे थे उससे पहले उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी थी कि आप कितने भी प्रेफरेंसेस आप फिल कर सकते हैं, जितने आपको आने वाले उतने सारे के सारे कर सकते। इस पर कोई लिमिटेशन नहीं थी, ये कहा था उन लोगों ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि प्रेफरेंसेस कम भरे और अब वो कंप्लेन करने लगे कि हमने कम प्रेफरेंसेस भरे थे, कम प्रेफरेंसेस भरे थे। तो उन्होंने आपको मना नहीं किया था, वो सारी चीजें आपके सामने खुली थी पूरी तरह से, आपको पता भी था। सारे यूट्यूब के चैनल पे भी सभी ने बताया था, मैंने भी बताया था कि आपको अनलिमिटेड प्रेफरेंसेस आने वाले हैं। आप जहां जाने वाले एक्चुअल में वहां प्रेफरेंसेस फिल कीजिए, और वैसे आपने किया भी। अगला ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, टीईटी। ठीक है, टीईटी एक अर्हता परीक्षा है, मतलब एलिजिबल टेस्ट है ना। तो इसमें मतलब ये टीईटी आपको पास होना जरूरी ही है, इसके बगैर आप टेट दे नहीं सकते या आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते ना। सर्वश्रुत है, मतलब बहुत फंडामेंटल है, बुनियादी है। और इसका उन्होंने एडवर्टाइज में भी आपको बताया था, अर्हता परीक्षेतील सवलती घेतली खुल्या जागेसाठी पात्र होत नाही। मतलब वही बात है जो रिपीट मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बताया था। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर अगर कोई बंदा है, एक बंदा है, यहाँ समझते थोड़ा इसको समझ लेते। एक बंदा है जो मान लेते ईडब्ल्यूएस में आता, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में आता, ओबीसी, या फिर वो आता एससी में या एसटी में आता, या कोई और रिजर्व कैटेगरी में आता। तो इनको टीईटी पास होने के लिए सहूलत है। मतलब आप अगर 82 मार्क्स भी लेके आते, 82 मार्क्स भी लेके आते, 82 89 तक भी लेके आते, तो भी आप पास हो जाते। ठीक है। जबकि ओपन वाले बंदों को कितने मार्क्स लाने हैं, उनको 90 अबो लाने हैं। ठीक है, 90 अबो लाने हैं उनको। तो अगर 90 या 90 अबो लाने, तो अब ये बच्चे जो पास हुए किस में से, रिजर्व कैटेगरी में से, मतलब रिजर्वेशन का फायदा उठा के ये पास हुए। तो अब जब सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे आपकी, तो आपको सिर्फ इनके लिए जो रिजर्व जगह है वहीं से ही आपको कॉम्पीट करना है, या वहीं से आपका सिलेक्शन होना है। आपको ओपन में कंसिडर किया नहीं जाएगा। मतलब आप ओपन की जो वैकेंसीज है वहां आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप ओपन की जो क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करते ही नहीं यहाँ पे। जैसे आपने 90 मार्क्स से ज्यादा, 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स लिया ही नहीं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे मतलब ऑर्डर है, डिसीजन है। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो अपने रूल है, शासन के जो रूल है, वो भी ऐसे ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप ओपन में कंसिडर किए जा सके। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने खुद आपको बताया, आप जाके देख सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि आरक्षित प्रवर्गाबाबत, आरक्षित प्रवर्गातील सवलतीचा लाभ न घेतलेल्या खुल्यातून आणि लाभ घेतलेल्या आरक्षित कोट्यातून तसे दोन्हीकडे आरक्षित प्रवर्गातील अभियोग्यता धारक निवडले गेले आहेत। इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे रिजर्व कैटेगरी में हैं, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से पास होते हैं तो उनको रिजर्व कैटेगरी का लाभ मिला। कुछ बच्चे ऐसे जो रिजर्व कैटेगरी में है बट वो ओपन के लिए भी एलिजिबल थे, तो उनको ओपन का भी फायदा मिला। और ऐसे निवड किए उन्होंने, मतलब ऐसा सिलेक्शन किए दोनों तरफ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ से आगे, निवड यादी पाहता एकूण भरतील मूळ खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा आरक्षित प्रवर्गातून खुल्या प्रवर्गात निवड झालेल्या उम्मीदवारांची संख्या दुप्पटीहून अधिक है। इसका ये मतलब है कि देखो जो ओपन की सीट्स थी, ओपन की सीट्स थी तो उसमें कुल मान लेते 100 जगह थी, तो 100 में से 50 से ज्यादा तो रिजर्व वाले सिलेक्ट किए गए। मतलब रिजर्व वाले वो जो ओपन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे वो, उन्हें सिलेक्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो रिजर्व वाले के उनके साथ अन्याय हुआ है या किसी तरह की नाइंसाफी हुई। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये वाला,
ये वाला खुल्या प्रवर्गाबाबत मतलब ओपन के बारे में बता रहा हूं, या प्रवर्गातील ज्या व्यक्तीचा समावेश होणे कायदेशीर अनुज्ञेय आहे त्या सर्वांना समावेश करण्यात आलेला आहे। इसका मतलब है कि ओपन कैटेगरी में जो लोग आ सकते थे, जो एलिजिबल थे कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उन्हें लिया गया है। नेक्स्ट कट ऑफ बाबत, कट ऑफ मार्काबाबत, कट ऑफ मार्क मधील फरकाबाबत आरक्षित प्रवर्गातील सवलतीचा लाभ घेतलेली व्यक्ती त्यांच्या प्रवर्गात सामावली गेली आहे। सवलतीचा लाभ घेतलेले उमेदवार मुळात खुल्या पदावर जाण्याची पात्रच नसतात, मतलब पात्रच नसतात। वही कहना है कि मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको रिजर्व कैटेगरी है और वो रिजर्व कैटेगरी से पास हुए हैं तो उनको सवाल मतलब ओपन में जाने का सवाल ही नहीं होता, वो उसके लिए पात्र नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं होता उनका सिलेक्शन का। उसके बाद में त्या ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ न घेतला अथवा मूळ खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार गेलेले आल्याने असल्याने एखाद्या प्रकरणात कमी अथवा अधिक झालेल्या कट ऑफ ची तुलना करता येते। देखो यहाँ पर जो कंपैरिजन है कट ऑफ की कि ओबीसी की इतनी गई, एसटी की इतनी गई, ईडब्ल्यूएस की इतनी गई, ओपन की इतनी गई, ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बहुत सारे इसके अंदर क्राइटेरिया है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, तो वो हम सब समझ भी सकते हैं। तो आप ऐसे कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते जो जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदू नामावली बाबत 2019 पासून बिंदू नामावली अद्यावत नव्हत्या, मतलब पहले से ही अद्यावत नहीं था, फिर बाद में उन्होंने कराए। त्या सर्व पुरेसे कालावधीत देऊन व त्यावेळी प्राप्त झालेल्या सर्व अपेक्षांचा खंडन करून मागासवर्ग कक्षाकडून विधिवत प्रमाणित करून घेतले आहेत। त्यावर पुराव्यानिशी कोणताही आक्षेप प्राप्त झालेला नाही, केवळ मोघम आरोप केलेले जात आहे। तरी कोणतीही शंकेला वाव राहू नये म्हणून 10% जागा राखून ठेवण्यात आलेल्या आहेत। देखो उन्होंने जो बिंदौली बनाई थी, ठीक है, जो रोस्टर उन्होंने कंप्लीट किया था तो उसने वो सारे नियमों का पालन किया था, वो सारे रूलों का पालन किया था और उसके हिसाब से उन्होंने वो लिस्ट बनाई थी। उसके अलावा अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती तो उन्होंने 10% वैकेंसी से रिजर्व सीट देना रखे थे कि कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है तकरार निवारण का। देखो अभी भी अगर फिर भी देखो मेरे हिसाब से ये लोग है ना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हर चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। फिर भी किसको अगर लगता है कि उसकी कोई कंप्लेन है, उसकी कोई तकरार है, तो उन्होंने एक तकरार निवारण समिति बनाई है। उसका एक वहां पे किस तरह एप्लीकेशन करना है उसका फॉर्मेट भी बनाया है और आपको मेल एड्रेस भी, उन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया है, तो आपको ईमेल एड्रेस का उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना है वहां पे सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट बता रहा है कि मतलब ये कोई करप्शन वगैरह नहीं हुआ या पेपर फुटी नहीं हुई, उन्होंने अच्छे से किए, ये हमको सबको मालूम है, अच्छे से किए उन्होंने, तो कुछ नहीं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये हमारा नेक्स्ट राउंड कब लगेगा, तो इसके बारे में ये बताने की कोशिश करें कि लवकरच रूपांतर राउंड है ना, कन्वर्जन राउंड बाबतीत प्रक्रिया सुद्धा काटेकोरपणाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आहे। मतलब अब वो जो कन्वर्जन राउंड है ना, कन्वर्टेड राउंड है, उसके लिए भी वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं और आपको जल्दी इंफॉर्मेशन देंगे भी उसके बारे में, ठीक है। और मतलब अफवाहों में मत पड़े, ऐसा उनका कहना है कि हम लोग सारी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको सारी चीजें बता रहे हैं, तो कुछ लोग दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके चक्कर में ना पड़े, कोई लीगली सारी चीजें जाने और फिर ही कोई निर्णय ले। ऐसे ही अपडेट जैसे पवित्र पोर्टल के थ्रू ये परीक्षा परिषद हमें दे रहा है, वैसे ही मैं भी आपको पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दो, बाय।